हल्की हल्की संगीत की मधुर धुनों के साथ कहानी की शुरुआत होती है। कैमरा धीरे धीरे एक ऐसे माहौल को दिखाता है जहां कुछ खास होने वाला है। हर तरफ एक अजीब सी हलचल है, जैसे कोई बड़ा सरप्राइज सबके सामने आने ही वाला हो। हवा में खुशी घुली हुई है और लोग एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। तभी एक आवाज गूंजती है, पहुंचाओ सरप्राइज रास्ता। और इसी के साथ माहौल और भी रोमांचक हो जाता है। कॉलेज का ग्राउंड रंग बिरंगी लाइट से सजा हुआ है। हर तरफ तालियों की गूंज है। सम्राट का नाम लिया जाता है और सब उसे बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीतने पर बधाइयां देने लगते हैं। सम्राट की आंखों में गर्व और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है, जैसे उसने अपनी मेहनत का फल पा लिया हो। वहीं दूसरी तरफ इंटर कॉलेज डिबेट चैंपियनशिप जीतने की खुशी भी मनाई जा रही है। दोनों उपलब्धियां इस कॉलेज के लिए गर्व का विषय बन चुकी हैं। स्टेज पर खड़े छात्र छात्राओं की चेहरों पर चमक साफ दिखाई देती है। लेकिन इस खुशी और जश्न के बीच कुछ अधूरा सा भी महसूस होता है, जैसे किसी की कमी हो या कोई बात अब तक सामने ना आई हो। तभी माहौल थोड़ा बदलता है। कोई हल्के से मजाक में पूछता है, आपने मुझे मिस नहीं किया? और इस एक सवाल में छुपी भावनाएं अचानक हवा। लेकिन नूपुर बिल्कुल अलग है। वो निडर है, मजाकिया है और हर हाल में पॉजिटिव रहने वाली है। वो हंसते हुए कहती है, अरे गुंजन, इतना क्यों सोच रही है? मुरैना वालों का दिल इतना भी कमजोर नहीं होता। उसकी बातों में एक अजीब सा आत्मविश्वास है, जो गुंजन को भी थोड़ा सुकून देता है। ट्रेन पकड़ने का वक्त आता है। स्टेशन पर भीड़, आवाजें, चाय वालों की पुकार और जल्दी जल्दी चलते लोग, सब कुछ बहुत तेज लग रहा है। नूपुर हड़बड़ी में कहती है, मैं कुछ भी मिस कर सकती हूँ, लेकिन ये ट्रेन नहीं। और दोनों भागते भागते ट्रेन में चढ़ जाती हैं। जैसे ही ट्रेन चलती है, वो खिड़की से बाहर देखती हैं। अपना शहर, अपनी यादें, सब पीछे छूटता जा रहा है। ट्रेन का सफर भी अपने आप में एक कहानी बन जाता है। दोनों बहनें कभी हंसती हैं, कभी अपने भविष्य के बारे में बात करती हैं और कभी चुप होकर खिड़की से बाहर देखती हैं। उनके दिल में एक नई दुनिया का सपना है, जो अब धीरे धीरे सच होने जा रहा है। दूसरी तरफ मुंबई में सम्राट और उसके दोस्त एक अलग ही प्लान बना रहे हैं। वो गुंजन और नूपुर के आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ स्वागत करने के लिए नहीं, बल्कि एक मजेदार सरप्राइज के लिए। सम्राट कहता है, हम उनके साथ होंगे, लेकिन उन्हें दिखेंगे नहीं, और जब सामने आएंगे तो वो हैरान रह जाएंगी। सब दोस्त इस प्लान को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। आखिरकार गुंजन और नूपुर मुंबई पहुंचती हैं। स्टेशन पर उतरते ही उन्हें भीड़, शोर और तेज रफ्तार जिंदगी का एहसास होता है। गुंजन थोड़ी घबरा जाती है। उसे लगता है जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गई है। वो कहती है, ये लोग नहीं, जैसे चींटियां हैं, सब बस भागे जा रहे हैं। नूपुर हंसते हुए कहती है, अरे ये तो मधुमक्खियों का छत्ता है, देख कैसे हमें अपनी तरफ खींच रहा है। उदय और दिया उनसे मिलने आते हैं। पहली मुलाकात थोड़ी औपचारिक होती है, लेकिन धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगता है। लेकिन फिर अचानक उन्हें एक पार्टी में भेजा जाता है और यहीं से कहानी का सबसे मजेदार और रोमांचक हिस्सा शुरू होता है। पार्टी का माहौल लेकिन अजीब। चारों तरफ अंधेरा, हल्की हल्की आवाजें और एक अनजाना डर। गुंजन का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो कहती है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। नूपुर भी अब थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन फिर भी खुद को संभालने की कोशिश करती है। अचानक अंधेरे में एक आवाज गूंजती है, कौन है? और दोनों डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं। कुछ कदमों की आहट और फिर सन्नाटा। ऐसा लगता है जैसे कोई उनके आसपास है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। और तभी एकदम से लाइट्स ऑन हो जाती हैं, तेज म्यूजिक बजने लगता है और चारों तरफ से तालियों की गूंज उठती है। सम्राट और उसके दोस्त सामने आते हैं, हंसते हुए। ये सब एक प्रैंक था, एक सरप्राइज जो उन्होंने खास तौर पर गुंजन और नूपुर के लिए प्लान किया था। पहले तो दोनों बहनें गुस्सा होती हैं, फिर धीरे धीरे उन्हें भी हंसी आ जाती है। डर, घबराहट और फिर खुशी, सब एक साथ उनके चेहरे पर नजर आता है। वो समझ जाती हैं कि ये शहर भले ही नया है, लेकिन यहाँ भी उन्हें अपने जैसे लोग मिल गए हैं। इस तरह मुरैना से मुंबई तक का ये सफर सिर्फ एक दूरी तय करने का नहीं था, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत थी, जहां डर भी था, मजाक भी और सबसे बढ़कर दोस्ती और अपनापन। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें और भी ऐसी दिलचस्प और मज़ेदार कहानियाँ लाने के लिए मोटिवेट करती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।